लाल किला ब्लास्ट से जुड़े आतंकी आदिल का सहारनपुर में ठिकाना फेमस हॉस्पिटल था। यहां पर वो कैसे पहुंचा, किस तरह का व्यवहार था, बताने के लिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो मनोज जी हमारे साथ हैं, कैसा व्यवहार था और आपसे कैसे जुड़ा वो? सर, हमारे यहाँ जनवरी फरवरी में एक मेडिसिन की पोस्ट खाली थी कंसल्टेंट की। इसी साल हमारे यहाँ डॉक्टर अंकुर चौधरी हैं जो सर्जन हैं। वो पहले वीब्रोस हॉस्पिटल है दिल्ली रोड पे, उसमें काम करते थे और डॉक्टर अदिल भी वहाँ काम करते थे। तो मुझे डॉक्टर अंकुर चौधरी ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे एक डॉक्टर अदिल हैं, अगर आप उनसे बात करोगे और अच्छी सैलरी दोगे तो शायद वो आ जाएं। उनका नंबर लेके मैंने डॉक्टर अदिल को अप्रोच किया और उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि सैलरी पे ही हमारी बात हुई। बाकी मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतना हाईली स्किल्ड, जो 100 में से 99 नंबर लाने वाला आदमी हो, जिसके रिसर्च पेपर पब्लिश हो, वो रेडिकुलाइज कैसे हो सकता है। ये मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि वो कोई अनपढ़ या वैसा व्यक्ति हो छोटे तबके का, वो ऐसी घटना में संलिप्त हो। तो यही देखते हुए हमने उसको अपॉइंटमेंट दिया एज ए फिजिशियन और उसने उतनी ही काबिलियत से यहाँ पे काम किया। बहुत समय में उसने मरीजों को ठीक करना, उनका इलाज करना, उनसे कनेक्ट होना और ओपीडी आईपीडी बहुत अच्छे से उन्होंने बढ़ा दी थी अपनी। और हमारा इतना ही था उनसे, लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से हम लोग स्तब्ध हैं और हमारे मन में रात को नींद नहीं आती। यही विचार रहता है कि आखिर देश या समाज किस तरफ जा रहा है। जब पढ़े लिखे वाइट कॉलर जॉब वाले लोग ऐसी चीज़ों में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है। व्यवहार कैसा था उसका और कैसी बातें करता था? जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसका पूरा एक गैंग था, डॉक्टर का गैंग वाइट कॉलर का, उसमें डॉक्टर उमर का नाम आता है, मुजम्मिल का नाम है, शाहीन का नाम होता है। इन सब का कभी जिक्र किया या वो चाहता था किसी को यहाँ पर रखवाना? सर, व्यवहार की बात करें तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा कभी इंटरेक्ट किया उन्होंने मेरे से इंटरेक्शन नहीं हुआ ना, या उन्होंने मेरे से रखा नहीं। वो क्षणिक मिलते थे, आए और आपके गले लग जाएंगे, हालचाल लेंगे तो आप क्षणिक में यही समझोगे आदमी बहुत अच्छा है, मिलनसार है। हाँ, जो आपने दूसरा मेरे से प्रश्न किया, क्या कभी उन्होंने अपने किसी साथी को जॉब पे रखने की, जैसे अल्फला में थे उनके साथ, उन्होंने मेरे को कई बार अप्रोच किया कि मेरे मित्र हैं, सर्जन हैं, हजारों सर्जरी कर चुके हैं और शायद मुझे नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मेरे से कई बार अप्रोच करने की कोशिश करी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अचंभित भी था कि डॉक्टर अंकुर चौधरी जिन्होंने सजेस्ट किया है, ये उनको रिप्लेस करके यहाँ पे सर्जन लाना चाहते हैं। तो मैंने उनको सीधा सीधा मना किया और इस बात को उन्होंने मुझे कई बार बोला कि मेरे एक दोस्त बहुत अच्छे काबिल सर्जन हैं और आप उनको ले आइए, आपका काम बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे उन्होंने कई स्पेशलिटी में भी मेरे से बात की, कोई पीडियाट्रिक्स में या कार्डियो में, कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको ले आऊँगा। इवन जहाँ उनकी मैरिज हुई है उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी वाइफ एमडी साइकेट्रिस्ट हैं और मैरिज के बाद उनको ही अस्पताल में अपॉइंट करेंगे। तो मैंने भी बिल्कुल उसमें वाइफ को भी बिल्कुल जाने के लिए, आने के लिए बोला था उन्होंने। और मैंने कहा था ठीक सर, आप आइए शादी से, उसके बाद में हमको भी अपॉइंटमेंट देते हैं और अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि हमें तो यही था कि एक अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंसान है, जो अच्छा इलाज देता है, समाज का हिस्सा है। आप इस टाइम भ्रम की स्थिति में हो कि कोई आपकी नाक के नीचे ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। मैं तो क्षमा प्रार्थी भी हूँ देश से भी, जनता से भी, और जो लोग मर गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले हैं, लाल किले की जो घटना है वो हिला देने वाली है। ऐसे में विश्वास कर पाना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि मुजम्मिल हो या उमर हो, अदिल चाहते थे कि वो भी यहाँ आ जाए और जो हिंदू आप कह रहे हो जो लेके आए थे उनको हटा के मुस्लिम डॉक्टर्स की ही वो चाहते थे भर्ती होने पे। सर, मेरा ये स्टेटमेंट कॉम्युनल हो जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ इस चीज में जाना भी नहीं चाहूंगा। ये बात सही है कि उन्होंने मेरे से कई बार अप्रोच किया स्पेसिफिक सर्जन के लिए। मुझे नहीं मालूम कि मुजम्मिल थे, क्योंकि मेरे को उस साइड जाना ही नहीं था, तो मैंने कभी भी उस चीज को अलाउ ही नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। और मैं अब सोचता हूँ अकेले में बैठ के कि यदि मैं उनकी बातों में आ गया होता तो आज परिस्थिति मेरे लिए भी, पूरे सहारनपुर के और देश के लिए कुछ और होती। अल्फला का एक स्वरूप यहाँ भी पैदा हो जाता है सहारनपुर में। बिल्कुल सर, अगर कोई आदमी अपने दोस्त को बुला रहा है और अच्छे गुड नोट पे काम कर रहा है, वो स्किल्ड है, काबिल है, उसके 100 में से 99 मार्क्स से रिसर्च पेपर पब्लिश है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, मरीजों को बहुत अच्छे से देखता है, बिल्कुल सिंपल लिविंग है, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आते हो, उसकी बातों के इन्फ्लुएंस में आते हो। मैं भी इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं था, लेकिन जब मैं रिलेट करता हूँ तो वो मेरे से हमेशा उन्होंने एक गैप बना के रखा।
सिर्फ एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशन रहा और मेरे से दूरी बना करके। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने मेरे को काफ़ी बार अप्रोच किया अपने फ्रेंड्स को कश्मीर के यहाँ लाने के लिए, जिसको मैंने डॉक्टर्स को एग्जैक्टली कश्मीरी डॉक्टर्स जो कलीग तो सर कश्मीरी ही होंगे, और उन्होंने मेरे को कई बार उनके बताया वो स्किल्ड हैं और हमारा जो अस्पताल में पेशेंट भी काफ़ी मुस्लिम आते हैं तो आपकी ओपीडी बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन उस चीज़ को फिर मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारे डिपार्टमेंट फुलफिल हैं और वेल स्किल्ड डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो किसी को हटाने का औचित्य बनता ही नहीं है, तो वो बात नहीं हो पाई। ठीक है, यहाँ सैलरी क्या थी और एकोमोडेशन भी क्या आप ही देते हैं? सर सैलरी जो थी जो हमने उनको अपॉइंटमेंट में दी है वो 5 लाख थी। उसमें हमने उनको एकोमोडेशन भी ऑफर किया था, लेकिन जहाँ पर हमारे और डॉक्टर्स रहते हैं उसमें 2 BHK फ्लैट अच्छे रेंट पे हमने दिया है और 2 डॉक्टर्स रह रहे हैं। एक डॉक्टर अनन्या पांडे, एक डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव है। तो उन्होंने पहले उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद हमारे जो एडमिन हैं जयदीप साहब, उन्होंने भी उन्हें काफ़ी रूम्स दिखाए कॉलोनीज़ के अंदर, उन्होंने उनको भी रिफ्यूज़ किया। फिर मैंने डॉक्टर बाबर को बोला कि डॉक्टर बाबर लोकल है, मैंने डॉक्टर साहब देखो यदि आपका रूम नहीं हो पा रहा है, एकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा है तो 10-15 दिन आप किसी होटल में रह लीजिए, आई विल पे। ठीक है, ये बताइए और फिर डॉक्टर बाबर को ही मैं बात आगे कंक्लूड कर रहा हूँ सर अपनी। मैंने डॉक्टर बाबर को ही बोला कि सर आप रूम आप देख लीजिए, इनको जो चाहिए दिलवा दो, मैं इनको एज HRA दे दूंगा, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। यानी कि आप अच्छी जगह रहने की जगह देने के लिए तैयार थे? बिल्कुल बता रहा हूँ मैं कि बाबू भी हाँ, ऑलरेडी हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं, अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग है और अच्छे अपार्टमेंट बने हैं, उसमें वेल लिविंग है, और उन्होंने उन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ किया और बोला नहीं मैं एकांत प्रिय हूँ और मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड पसंद करता हूँ, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ। हमारा शक भी इसलिए नहीं गया कि सहारनपुर में काफ़ी कश्मीरी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर ज़मीर अहमद हैं, शफीक रुबानी है, उन्होंने हमारे यहाँ सैकड़ों सर्जरी करी है और पेशेंट उनके नाम से आते हैं, नाम से ही जानते हैं कि कश्मीरी डॉक्टर। और इसके अलावा भी कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कश्मीरी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इवन सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं। मेरे पास इंटरव्यू भी इस साल जो मेडिसिन का बैच पास आउट हुआ है उसके भी 5-6 MD मेडिसिन डॉक्टर इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इस वजह से संदेह नहीं गया हमारा। और धारा 370 हटने के बाद एक हमारे माइंड में आ चुका था कि चीज़ें बदलने लगी हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, और ऐसा बोलना हमें भी ख़राब लगता है कि एक गैप आ गया है। उस गैप को इतना और गहरा कर दिया गया है तो इसे भरने में बहुत समय लगेगा। बाबू विहार क्यों चुना होगा? पहले आपने शक नहीं किया, लेकिन अब चीज़ें खुल चुकी हैं। जी जी, तो क्या लगता है वो साजिश का हिस्सा था, सोची समझी बातें? सर ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें एजेंसीज ही बता देते हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो अपना काम कर रही है। हैरानी नहीं, आप अच्छा अकोमोडेशन देना चाहते हैं, एक आदमी बाबू विहार में जा रहा है। उस टाइम नहीं हुई हैरानी, अब तो सर हर चीज़ रिलेट कर रहा हूँ। जो ये आदमी मुझे ये बोल रहा है कि आप इनको हटा के मेरे साथ का डॉक्टर ले आओ, अच्छा चलेगा, उधर ऐसे डॉक्टर रख लो, गायनी में ऐसे ले आते हैं वैसे ले आते हैं, तो मुझे अब जब मैं रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को तो मुझे समझ में आ रहा है। और मेरे को कई बार अप्रोच किया उन्होंने, इवन जब वो शादी में गए तो लीव लेने से पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे मैनेजमेंट से पता चला। जब वो आए उन्होंने मुझे कोई इंटीमेशन नहीं दिया, मुझे मैनेजमेंट से पता चला। इवन शादी में किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया? आपको बुलाया? नहीं सर, मुझे कोई नहीं बुलाया, ना मेरे को कोई इनविटेशन है ना। आपके यहाँ से कुछ डॉक्टर्स तो गए थे? हमारे यहाँ से डॉक्टर बाबर गए थे, एक हमारे डायलिसिस टेक्नीशियन जो आउटसोर्स है यूनिट मिस्टर अताउर रहमान वो गए थे, और हमारे जो एडमिन है मिस्टर असलम जादी वो गए थे। और वो 30-31 तारीख को यहाँ से अक्टूबर की गए हैं और 4-5 तारीख में वो लोग वापस आए। बल्कि मैंने हमारे दोनों डॉक्टर्स जा रहे थे यहाँ से, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया कि जब पूरा मैनेजमेंट ही वहाँ चला जाएगा तो अस्पताल कौन चलाएगा, तो एक डॉक्टर को आप छुट्टी दिलवा के यहाँ बिठाइए। तो मेरे को ये भी बोला कि हम अल्टरनेटिव व्यवस्था कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, एक आदमी यहाँ पे रहेगा, शादी में जाना है आप जाइए, मतलब एक डॉक्टर 24/7 अस्पताल में रहना चाहिए। तो प्रोग्राम तो लोगों का भी था लेकिन वो हो नहीं पाया। अच्छा ये बताइए, आपके डॉक्टर की शादी की आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, तो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं आतंकियों की, क्या लग रहा है या कोई संदिग्ध वही वहाँ मौजूद था? फोटो भी आपने देखी होगी। सर मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मुझे भी आवाज़ है कि जिस तरीके से कड़ियाँ जुड़ी हैं या ऐसी सुगबुगाहट है कि जो भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोग हैं, ये नेक्सस है, वाइट कॉलर नेक्सस बोलेंगे इसको, ये टेररिस्ट ग्रुप जो है, इसमें कहीं ना कहीं शादी में वो वांछित लोग भी शामिल हुए हैं, हो सकता है ऐसा, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है। मैं बिल्कुल पुख्ता तरीके से इस बात को नहीं कह सकता सर। अभी बताइए कि लास्ट वो यहाँ से 5 नवंबर को गया था?
5 नवंबर को मेरे पास एक कॉल आती है मेरे स्टाफ की कि डायलिसिस, क्योंकि हमारा अस्पताल जो है आयुष्मान सूचीबद्ध है, उसमें जितने भी कंसल्टेंट होते हैं उनको अपने मरीजों के साथ रियल टाइम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फ़ोटो करवानी होती है। तो उस दिन उन्होंने डायलिसिस के पेशेंट्स नहीं देखे और बोला मेरी तबीयत ख़राब है और मैं आराम कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये भी मेरे को मेरे स्टाफ ने मम्मी की बहाने तबीयत बदल रहे थे, बहाने बदल रहे थे उसमें। कहीं ना कहीं उसको आभास हो चुका आभास हो चुका था कि कुछ हो चुका है और उसकी कलाई खुल गई है और वो यहाँ से भागने की फिराक में था। तो उन्होंने बाकी लोगों को ये बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को कैसे भी करके सरसावा से बस में बिठा दो, हाईवे से मैं चंडीगढ़ जाऊँगा और चंडीगढ़ से, वहाँ तो एयरफोर्स का बेस भी है। हाँ एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है, और मैं वहाँ से बस पकड़ के चंडीगढ़ जाऊँगा, चंडीगढ़ से बाई एयर मैं श्रीनगर जाके और अपनी मम्मी को देख के 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो मेरे एक पार्टनर का फ़ोन आता है, उसने बोला कि डॉक्टर आदिल आपसे छुट्टी लेके गए हैं, तो मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने फ़ोन कॉल्स किए तो मुझे पता चला, शाम को मेरे मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि उनको डिटेन किया गया है एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। कौन छोड़ने गया था? उस टाइम एग्जैक्टली कहाँ से उन्हें उठाया है मुझे नहीं मालूम है। अस्पताल छोड़ने गया था? अस्पताल से डॉक्टर बाबर उस समय उनके साथ थे, जितना मेरी जानकारी में है डॉक्टर बाबर उनके साथ थे, और एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने उनको डिटेन किया या उठाया। और उसके बाद मेरे को फिर मैनेजमेंट ने बताया, और पता चलने के बाद मैंने जितना मेरा छोटा मोटा दिमाग काम किया, मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस जहाँ से वो रहते हैं सर्च करके वहाँ के थानों के नंबर निकाले, कॉल करने की कोशिश की, कोई नंबर लगा नहीं। फिर मैंने डॉक्टर बाबर से संपर्क किया कि आप शादी में गए थे, आपके करीबी हैं, किसी का नंबर दीजिए। उन्होंने उनके 2 भाइयों के नंबर दिए, तो दोनों भाइयों के नंबर ऑफ थे। फिर एक अंकल का नंबर दिया, वो लग गया। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं आपको जानकारी लेके बताता हूँ। इतना मैं ट्रेन से हरिद्वार से यहाँ पहुँचा, उनके अंकल का मेरे पास फिर फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि वो अलगाववादी विचारधारा को प्रमोट करता था। अच्छा, उसके खुद के अंकल, अब अंकल किस सेंस में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास जो नंबर आया अंकल करके आया, और हमने उससे कई बार समझाया कि ऐसी चीज़ें मत क्या करो जो कि आपको कल परेशानी में लेके कि गायब भी रहा 1 साल 23 से 24 तक। सर ये तो इनकी फैमिली जानती हो। मेरा तो मतलब हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं 20 मार्च से लेके अब तक, जब तक वो गया वो हमारा एम्प्लॉय था। इससे पहले वो क्या करता था? अकाउंट्स भी जैसे आप ही के पास है, कभी ऐसा हुआ किसने बोला कि ये पैसा मेरे अलावा कहीं और अकाउंट में भेज दो, मेरे रिश्तेदार को या किसी संगठन? एक बार इन्होंने मेरे को ये बताया, एक तो सैलरी के लिए बहुत डेस्परेट थे, जैसे कि हमारा अस्पताल आयुष्मान सूचीबद्ध है, तो हमारा पेमेंट्स का हमेशा क्रंच रहा है, तो सैलरी लेट होती थी और मुझे बार बार बोलते थे टाइम पे पैसा चाहिए, कि मेरे घर में काम चल रहा है और मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। इवन शादी से 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे कोई इन्विटेशन नहीं दिया, बुलाया नहीं। मेरे पास मैसेज आता है कि मेरे को 10 लाख रुपए मेहर की रकम देनी है अपने लव्स को, और आप मेरी सैलरीज पूरी करवाइए जैसे भी करके। मैंने भी हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे ड्रेन करके उनको पैसे भेजा, और एक बार उन्होंने एक ट्रांजेक्शन अपने भाई के अकाउंट में करवाया था। वो भाई क्या करता है? नहीं, मैंने पूछा था उनसे एक बार, तो बताया था भाई भी मेरा डॉक्टर है, शायद वेटरनरी डॉक्टर है, और एक भाई शायद इनका यूएई में है, वो मुझे इनके चाचा ने बताया। बहुत ज़्यादा जानकारी, मैंने कहा ना मेरे से जो जितना भी संबंध था क्षणिक था। लोग रेडिकलाइज हैं कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन उसने अपने भाई के लिए बोला कि वो घर परिवार के भरण पोषण में हेल्प नहीं करता, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और वो सारी सैलरी डोनेट कर देता है अपनी, जो भी उसके पास पैसा है। तो वो मैं समझ गया कि वो जो कट्टरपंथ होता है ऐसी विचारधारा का है उनका भाई। लेकिन डॉक्टर आदिल ने ये बोला कि मैं बहुत लिबरल हूँ, बहुत अच्छा हूँ और सबसे मिलने जुलने गले मिल के वो होता था। लेकिन आज जब मैं रिलेट करता हूँ तो मेरे से उनका रिलेशन बहुत क्षणिक था, उन्होंने मेरे से हमेशा दूरी बना के रखी, जिसको मैं बहुत करीब समझता था। कोई पार्सल मंगवाया हो अस्पताल में किसी कलीग के यहाँ पे, या जिस तरीके से उन लोगों ने जो इकट्ठा किया था एक्सप्लोजिव, ऐसा कुछ खबर मिली हो? ऐसी कुछ खबर नहीं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे डॉक्टर अनन्या हैं, तो एक पार्सल आया होगा अमेजन वगैरह से, तो उस टाइम उनका यूपीआई काम नहीं कर रहा होगा, तो डॉक्टर ने रिसीव किया था वो पार्सल। और उसमें क्या था? नहीं सर, ना डॉक्टर नन्या को पता, ना हमारा पार्सल दिन में 10 मंगाया कभी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। आपके काम पे कितना फर्क पड़ा है सबसे? सर ये बात मैं बोलना चाहूँगा आम जनमानस को मीडिया के माध्यम से, कि जो भी इस विचारधारा के लोग हैं उनकी एक गलती से कितने लोगों की जान गई है, कितने परिवार उजड़े हैं। हमारे ऊपर आतंकवाद को पालने का आरोप लगा है। जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे किसी भी पोस्ट के ऊपर, उसमें गालियां होती हैं, और ये अस्पताल भी लगभग 100 लोगों को रोजगार दे रहा था। उस दिन से हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी है, क्योंकि रोजगार सभी के लिए है। आप उसको इस्लामिक या हिंदू किसी भी तरीके से जोड़ के, जो कट्टरवाद है वो समाज के लिए अभिशाप है।
और उन 100 परिवारों के ऊपर रोजी रोटी पे संकट आया, हमारे ऊपर संकट आया। तो ऐसा काम करना, और उन्होंने हर कश्मीरी के लिए खाई खोदी है कि कभी भी कोई रखने से पहले, मतलब मुझे नहीं लगता कोई अलाउ करेगा। और मैं, अगर मेरा खुद का भी आप वर्जन लेंगे तो मैं ये कहूँगा, ना तो मैं कभी कश्मीर जाऊँगा, ना कभी किसी कश्मीरी को अपने यहाँ जॉब दूंगा। चलिए, हम ऐसा नहीं कहते क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे बड़े कंजूस थे, तो क्या आने जाने के लिए जो जुपिटर स्कूटर था वो आप ही का था, आप ही ने लिया था? हाँ, जैसे उनका रूम था 5-7 किलोमीटर दूर था, और वहाँ मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे जो ई रिक्शा है वो भी नहीं चलता है। फिर बीच में जब कांवड़ यात्रा चलती है तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो मेरे पास 2019-20 में मैंने किसी से स्कूटी खरीदी थी, तो मैंने डॉक्टर अदील को उसकी चाबियाँ दे दी कि सर आप इससे आ जाओ, चले जाओ, बस इतना ही। तो पकड़ा गया तो स्कूटर उसके पास था उस वक्त? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो कैसे पकड़े गए ये तो मेरे को नहीं मालूम। मेरे को बस इतना पता है कि उनको एसओजी और JNK पुलिस ने, डॉक्टर बाबर साथ में थे, संयुक्त कार्रवाई में उन्होंने उनको डिटेन किया है। ठीक है। तो हैरानी की बात यही है कि वाइट कॉलर जो डॉक्टर्स हैं उनके जरिए आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। वीडियो सहयोगी विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, सहारनपुर।